नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। हेलो सुनील जी, आज के अवार्ड फंक्शन के बारे में कैसे अवार्ड कुछ अलग नया किस्म का है अवार्ड फंक्शन? हमारे भारत के और ख़ासकर बॉलीवुड के बहुत ही, और बॉलीवुड मतलब हिंदी सिनेमा और ख़ासकर बंगाली सिनेमा को देश प्रदेश में एक अलग पहचान देने वाले हमारे सत्यजीत रे साहब के नाम का ये जो अवार्ड होने जा रहा है। सत्यजीत रे जी बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार, डायरेक्टर, उनके नाम का ये जो अवार्ड है स्पेशल होने वाला है, ख़ास होने वाला है। हम सब बहुत एक्साइटेड है कि ये अवार्ड किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, और हम सब उनके लिए ज़ोरदार ताली बजाएंगे। अपने बारे में बताइए, आप इस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड है या नहीं, और है तो? जी बिल्कुल, मैं बेस्ट कॉमेडियन के लिए नॉमिनेटेड हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि सत्यजीत रे की तरह सत्य हमेशा जीतता है। तो देखते हैं हमारे इस काम की सच्चाई जो है वो कितना जितवाती है और कहाँ तक हमें पहुँचाती है। लेकिन कोशिश करेंगे अच्छा काम करने की, अवार्ड मिलने के बाद भी, और अवार्ड अगर नहीं मिला तो भी। लेकिन सत्यजीत रे नाम का अवार्ड अगर मिल जाता है तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। बहुत कुछ, अभी फिल्म आ रही मिली हमारी गाली गलौज फिल्म जो है स्टैंड अप कॉमेडी पर फिल्म है। और इस फिल्म में स्टैंड अप कॉमेडी में आजकल जो सो कॉल्ड गंदगी आ गई है, गाली गलौज आ गई है, कुछ कलाकार ऐसे हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत ज़्यादा वल्गरिटी कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये फिल्म है। जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, वैसे गाली गलौज फिल्म में गाली गलौज विलन है। कॉमेडी फिल्म में आपको ज़रूर मज़ा आएगा देखने के लिए, और अच्छा एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारी सारी फिल्में जो है वो एक सामाजिक मुद्दे पर होती है। यही सर, अगला सवाल यही था, जो स्टैंड अप कॉमेडी में जो गंदगी फैला रहा है उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? वो तो कलंकार है, वो एज गुड एज आतंकवादी है जो गाली गलौज कर रहे हैं, जो नग्नता परोस रहे हैं। ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि सज़ा देनी चाहिए, जेल हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ बदकिस्मती से कोई ऐसे OTT प्लेटफॉर्म है जिनके पास में बहुत सारा पैसा है, जो कहाँ लुटाए को समझ में नहीं आता है, तो वो ऐसे लोगों को, गलत लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता जो है वो सबसे बड़ी न्यायपालिका समझदार है, जल्दी समझ में आएगा कि ये फेक लोग हैं, इनके फॉलोअर फेक हैं, इनकी बातें फेक है, ये सब मतलबी लोग हैं, इनको कला से कोई लेना देना नहीं, कलंकार लोग हैं। तो जल्दी इनकी सच्चाई सामने आएगी, और अच्छे और सच्चे कला का हमेशा वाह वाह, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है कि कला जो है वो गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड होती है। स्टेज जो है हमारे लिए मंदिर है, काम हमारे लिए पूजा है, दर्शक हमारे लिए माँ बाप है। तो दिल, दिमाग, आँखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा जनता के सामने साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि जनता जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। वो भीड़ नहीं, वो लीड है, वो क्राउड नहीं, हमारे लिए प्राउड है। वो हमारे लिए सब कुछ है। वो हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम जैसे कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जितने दर्शक हैं वो हमारी इस बात को, इस फिल्म गाली गलौज को ज़रूर पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हंसाना जो है, हंसाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हंसना आज के ज़माने में और भी मुश्किल काम है, और ये मुश्किल हमारे जनता करती है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जो हस्ती है, रियल हस्ती जो है वो दर्शक है, रियल सेलिब्रिटी जो है वो दर्शक है, क्योंकि वो सेलिब्रेट करते हैं, और जो सेलिब्रेट करता है वही सेलिब्रिटी होता है। थैंक यू, लव यू ऑल। आप सब जियो हज़ारों साल, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुंबई रहिए, इलाहाबाद रहिए। सत्यजीत रे जी, लव यू। आ जाओ प्रकाश भाई, एक दो फोटो कर लेते हैं, आ जाओ, कम। थैंक यू। आपको एक आइकॉनिक अवार्ड से नवाजा जाने वाला है। इट रियली फील्स अमेजिंग, क्योंकि जब भी अवार्ड्स होते हैं और बहुत सारे बटरफ्लाइज होते हैं बट जब आपके गानों को प्यार मिलता है, दैट इज़ जब अवार्ड मिलता है तो दैट इज़ अ रिकग्निशन कि लोगों को अच्छा लग रहा है आपका काम। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। एक के बाद एक नए गाने, काफ़ी इंटरेस्टिंग गाने लाने वाले हो, आगे किस तरह के गाने आपकी तरफ से देखने को मिलेंगे? देखिए, अभी बहुत सारे फिल्म सॉन्ग्स और नॉन फिल्म सॉन्ग्स आने वाले हैं। 2023 इज़ गोना बी बिगर एंड अमेजिंग, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कैसा था आपके लिए ये साल, ईयर एंडिंग आने वाला है, उसके बारे में? एक्चुअली लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा, बिकॉज शेरशाह और राता लंबिया को बहुत प्यार मिला है। उसके अलावा भी मैंने जितने भी गाने गाए, नैन ताहिरे, जुग जुग जियो, सब बड़े गाने बने, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट टुडे शेरशाह इज़ डूइंग सो वेल एंड इज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर सो मेनी अवार्ड्स।
थॉट्स। न्यू ईयर आने वाला है तो Yes. किस तरह की प्लानिंग है, क्रिसमस का समय है, क्या क्या होने वाला है? सी क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे दो ही काम होते हैं, या ट्रैवल होता है या शोज़ होते हैं। सो आई एम ट्रैवलिंग एंड डूइंग शोज़ एंड न्यू ईयर्स ईव ऑल्सो एंड क्रिसमस ईव बोथ, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जैसा हम प्लेबैक में गाते हैं, इंजॉय करते हैं, एंड वैसा ही अभी लाइव शोज़ में हो। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू गाइस, थैंक यू। एक सेकंड, सॉरी। थैंक यू, मैम एक इधर है। थैंक यू। और सर सबसे पहले आज आपको नॉमिनेट किया गया, किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया गया? बेस्ट एक्टर फॉर रंगबाज एंड आई एम रियली हैप्पी। और बाकी जो भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। और सर रंगबाज की बात करें, बहुत लोगों को पसंद आई आपको, क्या कहना चाहोगे? इतना प्यार मिला आपको आपके कैरेक्टर में जाने? हाँ, किरदार जब लोगों तक पहुँचता है, हम लोग तो मेहनत करके काम करते हैं, डिपेंड्स, पूरी टीम किसी भी काम को कहीं तक पहुँचाती है। डायरेक्टर, राइटर, को एक्टर्स, लंबी लिस्ट है। तो जब काम लोगों को पसंद आता है तो अच्छा लगता है। और एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? मेरी एक फिल्म है आधार जो अभी अटकी हुई है, उसके बारे में ज़्यादा अभी कुछ बोल नहीं पाऊँगा। और एक फिल्म है दिल है ग्रे। ये दो फिल्में हैं जो रिलीज़ पे है। एक शो कर रहा हूँ कबीर खान प्रोडक्शंस के लिए। एक और फिल्म शुरू होने वाली है, बट उसके बारे में अभी नहीं बोल पाऊँगा कुछ। आधार क्या कारण है, कुछ अगर आप बता सके? मतलब जब रिलीज़ होगी तब उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। और नए साल की क्या प्लानिंग है? हाँ? नए साल की क्या प्लानिंग है? क्या आप क्या होने वाला है? नए साल मतलब मेरी अभी शूट चल रही है, और जैसे ही ये शूट कंप्लीट होगी उसके मुझे लगता है सेकेंड डे मैं दूसरी फिल्म की शूट पे निकल जाऊँगा। सेलिब्रेशन काम के लिए ना बहुत लंबे समय तक तड़पा हूँ, तो जब काम आता है ना तो मुझे लगता है बस यही असली सेलिब्रेशन है। तो ये भूख जब तक जिंदा है, मैं चाहूँगा ये जिंदा रहे प्रभु। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर, सो गुड टू सी यू। आज आपको एक अवार्ड से नवाजा जाने वाला है, सत्यजीत रे, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है। जी। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा ऑनर है, क्योंकि मैं सत्यजीत रे से बचपन में ही बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था। उनकी एक सीरीज़ देखता था मैं, जो उस वक्त वीकली सीरीज़ आती थी। इट वाज कॉल्ड सत्यजीत रे प्रेजेंट्स, दूरदर्शन पे आती थी। तो उस वक्त मैं उनकी कहानियों से, उनके कंटेंट से और उनकी स्टाइल ऑफ मेकिंग से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, और आज तक उसका इम्पैक्ट मेरे दिमाग में। साथ ही साथ आपकी सीरियल को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है और आए दिन मिलता जाता है, उसका रिस्पॉन्स आपको किस तरह से मिलता है? 2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट, एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द best thing that has happened to anybody who's involved in the show. The kind of love and the popularity that we've got with the show is absolutely unprecedented, and it was unexpected also. But
गॉड इज़ काइंड एंड वी हैव नथिंग टू कंप्लेन। आगे क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस फिल्म के बारे में कुछ? ये तो आपको राइटर से पूछना पड़ेगा, बिकॉज राइटर्स खुद एवरी डे बेसिस पे लिखते हैं और हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया उसमें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट डालने की कोशिश करते हैं ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे। थैंक यू। अरे थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस मिस्टर गुलेजा। सर विजुअल्स यहाँ से थैंक यू सो मच। हेलो, वेरी गुड। आप कैसे हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस सर। विशाल सो गुड टू सी यू। आपकी फिल्म अभी रिसेंटली काफ़ी ट्रेंड कर रही है, जी। काफी पसंद आ रही है लोगों को। जी, और आपको अवार्ड भी दिया जाने वाला है, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो एक गाना सोच के आया हूँ कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि फिल्म आए 4 दिन नहीं हुई और आज अवार्ड भी मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आई एम सो ग्लैड कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया और बहुत खुश हूँ अपनी फ़िल्म के लिए। मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है और लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है आफ्टर मर्दानी, आफ्टर ह्यूमन, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। किस तरह के कमेंट्स आपको अभी तक आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अलग तरह के कॉन्सेप्ट की फिल्म है। जी, बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं मुझे। सब लोग मुझे स्पेशली थैंक यू कह रहे हैं कि आपने ऐसा काम किया, आपने ऐसे फिल्म की। और मेरे लिए पर्सनली बहुत ही खुशी की बात थी क्योंकि आमिर सर ने बहुत प्रेज़ किया, काजोल मैम ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मुझे बहुत प्रेज़ किया मेरे काम को। एक एक्टर के लिए जिसने अपनी जर्नी की शुरुआत ज़ीरो से की हो और अगर आज इतने एक्सपीरियंस एक्टर उनकी तारीफ़ करते हैं या उनके बारे में कुछ बोलते हैं तो सब तो बहुत ही खुशी की बात है। तो इतने सारे अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं मुझे। इस अवार्ड के बारे में बात की जाए, ये अवार्ड इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है। हाँ हाँ, अगर ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, मैंने भी पहले इस अवार्ड के बारे में ज़्यादा सुना नहीं था, मुझे पता नहीं था, बट ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है तो आई एम श्योर कि सभी चीज़ सब अच्छी तरीके से हुई होगी। और ऑल द वेरी बेस्ट जो भी इस अवार्ड के साथ जुड़े हुए हैं और जिन भी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है उन सभी लोगों को कंग्रेचुलेशंस और टीम के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। आपने इंडस्ट्री की सक्सेसफुल एक्ट्रेस के साथ आपने काम जी, किया जी, है, जी। काजोल हो या रानी, यस। इनसे आपने क्या सीखा? कुछ अगर आप बता सके हमें। जी, रानी और काजल मैम में इसकी क्या अलग अलग क्वालिटी आपको जब काम करते हाँ। क्या ये दोनों ही कैरेक्टर आपने उनके करीब से किया देखे है? हैं कुछ मैंने। अगर आप बता सकें। काजोल मैम और रानी मैम दोनों ही डेफिनेटली अब मेरे फेवरेट हो गए हैं और दोनों में एक सिमिलैरिटी और साथ ही साथ मैं जो कहूँगा उसी के साथ आपको ये पता चलेगा कि वो कितना डिफरेंस है। तो उनकी दोनों की ओरिजिनलिटी वो उन्हें सिमिलर और अलग बनाती है बिकॉज दोनों ही बहुत रियल है, कोई फ़िल्टर नहीं है दोनों में, बहुत क्लियर बात करते हैं, बहुत प्रोफेशनल है, टाइम पे हमेशा सेट पे रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं सेट पे शायद 2-3 मिनट 5 मिनट लेट गया हूँ बट काजोल मैम हमेशा मैंने देखा है सेट पे रहते हैं और ये सारी चीज़ें मुझे सीखने मिलती है। और कितने हम्बल है, कितने ग्राउंडेड है, कितने डेडिकेटेड है अपने डायरेक्टर से, कितने इजी गोइंग है अपने को एक्टर्स के साथ। तो मुझे इन दोनों ही कलाकारों के साथ काम करके सचमुच बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली होप कि मैं उनके साथ फिर एक बार काम करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम ढेरों सारी फिल्में थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, इस मौके पर आप आए, बहुत बचपन से बताया गया है कि कुछ अच्छा करोगे तो इनाम मिलता है, चाहे वो खेल कूद में हो चाहे वो पढ़ाई में हो। खेल कूद में पढ़ाई में तो मुझे ज़्यादा इनाम नहीं मिले मगर नाटक वाटक करता था तो आज भी वही है, एक्साइटमेंट वही रहती है। 532 फिल्मों के बाद भी 38 साल फिल्मों में रहने के बावजूद भी एक अवार्ड का एक्साइटमेंट होता है। और ये खासकर ये अवार्ड कश्मीर फाइल्स के लिए जितने भी अवार्ड हैं वो सारे डेडिकेटेड हैं उन तमाम लोगों के लिए
जिन पर ये फिल्म बनी है। ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड एक रिकग्निशन है, एक पहचान है उन लोगों की तकलीफ़ की, दर्द की, जो उन्होंने इतने साल सहा। और मैं खुश हूँ कि मुझे ये अवार्ड दिया गया है साल के अंत में। ये साल बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए। तीनों फिल्में, कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2 और ऊंचाई, और अब 22 तारीख को मेरी साउथ की फिल्म रिलीज़ हो रही है, तमिल फिल्म कनेक्ट, तो अच्छा जाएगा। साथ ही सर हम जानना चाहेंगे ये अवार्ड भारत में पहली बार हो रहा है। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट, क्या कुछ कहना चाहोगे इस तरह के अवार्ड के बारे में जिसको प्रोत्साहन मिलता है आप जैसे कलाकार से आते हैं? आई थिंक कोई भी संस्था अगर इस तरह के अवार्ड करती है तो उनको उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि कुछ अवार्ड की अभी बहुत पुराने हो गए हैं, तो धीरे धीरे उनकी थोड़ी शायद चमक कम हो रही है। तो नए अवार्ड्स को भी जगह मिलनी चाहिए, पर अवार्ड ही होता है और अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। ये साल आपके लिए काफ़ी अलग रहा है। कश्मीर फाइल्स हो गया, ऊंचाई हो गए, कार्तिकेय 2 हो गए। आगे किस तरह की पिक्चर आपकी ओर से देखने को मिलेगी? ये प्लान करके थोड़ा होता है, तो भगवान की इच्छा थी, लोगों को का प्यार था। इससे इस बात का प्रूव होता है कि तथ्य जो है, जो कहानी है, वो हमेशा हीरो रही है या हीरोइन रही है। और हो सकता है अगला साल इतना अच्छा ना हो, बट कोई बात नहीं, ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, काम मिलता रहना चाहिए, काम से ही काम मिलता है। अच्छा काम आए तो अच्छी तरह, मैं तो सारा काम अच्छा ही करता हूँ, अच्छी फिल्में आगे भी। और अभी ये साल ख़त्म नहीं हुआ, अभी 22 तारीख को एक और फिल्म रिलीज़ हो रही है, तमिल फिल्म कनेक्ट, और मुझे उम्मीद है कि वो भी अच्छी ही जाएगी। धन्यवाद। क्रिसमस एंड न्यू ईयर आ रहा, तो क्या कुछ प्लानिंग होती है आपकी तरफ से ना, एक आपकी तरफ से एक विश क्रिसमस एंड न्यू ईयर? आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो, और नया साल आपका बहुत उमंगें लेकर आए, खुश रखे आपको, आपकी सेहत अच्छी रहे। सबसे इम्पोर्टेंट, कोविड के काल में हमने समझा कि सेहत बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा जो आपको वरदान मिलना चाहिए वो सेहत का मिलना चाहिए। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आपको खासकर, आप लोग बहुत भाग दौड़ करते हैं, और मेरा आपसे खासकर एक लगाव है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। इसके पीछे आपके जो गर्मजोशी मेरे प्रति है वो मुझ तक पहुंचती है। थैंक यू सो मच। विजुअल्स करते सर एक विजुअल सामने थोड़ा आगे ओके, चलो थोड़ा सा यहाँ अच्छा लग रहा? हमेशा की यस सर, अंदर से अच्छा। यस सर, अपने सर को लेके जाओ सर प्लीज। सर को लेके जाओ। अच्छा हेलो सर, सो गुड टू सी यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। अवार्ड से नवाजा जाने वाला है जो इंडिया में पहली बार हो रहा है। व्हाट डू यू वांट टू से? यार सबसे अच्छी बात ये होती है कि एज एन एक्टर जब आपको कोई भी अप्रिसिएशन मिलता है, चाहे वो अवार्ड हो, चाहे वो सिर्फ लोग कहा जाता है कि कलाकार तालियों के भूखे होते हैं, चाहे तालियां हो, किसी भी तरीके का अप्रिसिएशन होता है वो अच्छा ही लगता है। सो आई एम रियली ग्लैड दैट दिस इज़ हैपनिंग एंड आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। साथ ही आपके किरदार को काफ़ी प्यार मिला है, कोई भी किरदार हो, आगे भी इस किरदार में आपको देखने वाले और एनीथिंग इन पाइपलाइन? See, of course, I'm talking about I'm just almost talking about a web show. पर जो मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ वो है कि हमेशा लोगों ने मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर्स में देखा है, सो आई वुड वांट टू डू ए नेगेटिव कैरेक्टर, लेट्स सी। एंड देन ऑफ कोर्स आई हैव जस्ट शॉट फॉर भट्ट कैम्स फर्स्ट म्यूजिक वीडियो, सो आई एम एक्साइटेड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। या साथ ही बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो, तो उसमें कोई आपके फ्रेंड है? यार जान पहचान के कुछ लोग हैं डेफिनेटली, पर इस बार बिग बॉस देखना नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, सो just missing out on the episodes. Otherwise I've been a very big fan, मैं बहुत बड़ा fan हूँ शो का, so I'll try and catch up with the show. अगर आपके दोस्त के बारे में जानना चाहें? I know Charlene in the show, I know Tina in the show, I know Vikas Manaktala is a very very good friend. So बस मैं चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं वो आगे रहें, and I want one of these to win the show. Thank you.
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। विजुअल्स करते हैं। हाँ। इस तरफ आइए ना भाई, थोड़ा आगे थोड़ा। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा आगे ही आगे आ जाऊँ ये ठीक है। डन, थैंक यू गाइस। हेलो हाय, क्या हाल है? इट्स अ वेरी हैप्पी ओकेजन। और ये सत्यजीत रे जी का जो नाम है, आई थिंक दैट इन itself is it symbolizes the greatness of Indian cinema. So there's nothing bigger than this. So yeah, it's a great evening.